मेरे प्यारे धम बंधुओं, कोई भी मंगल कार्य शुरू करने से पहले आइए हम इस चीज को जरूर करें ताकि हमारे मनों का जो वेग है वो तीव्र गति से बहता रहे और सही दिशा में चलता रहे। ब्राहिंद देबिंद नारेंद्र राजं बोधि सुबोधि करुणा गुणगं पैया प्रदीपो जलितं जलंतं पंदामि बुधं भवपारतीडं बंदामि बुधं भवपारतीडं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ब्रह्माधिपति, देवाधिपति, इंद्राधिपति, इन सब को सबसे श्रेष्ठ उत्तम बोधि को प्राप्त किए हुए शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रज्वलित करके इस संसार रूपी भव सागर को पार कर चुके हैं, अर्थात निब्बान को प्राप्त हो चुके हैं। तो ऐसे शाक्य मुनि गौतम बुद्ध की हम सब बार बार वंदना करते हैं और उनको प्रणाम करते हैं, उनको नमन करते हैं। तो आइए आज के जीवन की, आज के इस दिनचर्या की, आज के इस शुभ मंगल कार्य की हम शुरुआत करते हैं। शाक्य मुनि गौतम के गुणों को याद करके, उनको नमन करके, उनके चरणों की वंदना करके हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शाक्य मुनि गौतम बुद्ध ने हम सबके लिए एक प्रेम भरी उपदेशना दी है और उस देशना में बुद्ध ने ये बताया है कि प्रेम कैसा होना चाहिए। तो आइए उस प्रेम के बारे में हम जानते हैं कि कैसा होना चाहिए। तो शुरू करते हैं। प्रेम तो जायति शोको, प्रेम तो जायति भयं, प्रेम तो विमुक्तस्य नत्थि शोको कुतो भयं। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध ने इस पद में ऐसा हम सबको दर्शाया है और ऐसा कहा है कि जो प्रेम होता है वो निस्वार्थ होना चाहिए। और भय किसमें होता है? जिस प्रेम में स्वार्थ होता है, हम सिर्फ उसे पाने की इच्छा रखते हैं और हमें ही मिल जाए, ऐसे प्रेम को खोने का डर होता है। लेकिन प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेम ऐसा होना चाहिए कि जो दूसरों को लाभ पहुंचा सके, निस्वार्थ सेवा भाव कर सके। एक उदाहरण के तौर पे हम समझते हैं, जैसे कि कोई बीमार व्यक्ति है, नहीं चल पा रहा है, तो उसको हम ले जा करके हॉस्पिटल तक पहुंचा दें। तो ये निस्वार्थ प्रेम हुआ और इसमें मुझे किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ नहीं होगी, बल्कि ये करने से हमारे मन को संतुष्टि होगी और हमें सुख और आनंद प्राप्त होगा। तो बुद्ध कहते हैं कि ठीक प्रेम इस प्रकार का होगा तो तुम्हें सुख को प्राप्ति की ओर लेके जाएगा और किसी भी प्रकार का कोई दुख ना होगा। और जो इन सभी चीजों से मुक्त है, जो स्वार्थपूर्ण प्रेम है, इन सब से जो मुक्त है, उसको ना तो दुख होगा, ना संताप होगा, बल्कि उसके उल्टा
उसको प्रसन्नता होगी, उसको प्रेम होगा और वो खुशी खुशी उत्पन्न होकर के और अधिक करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उसका मन प्रफुल्लित होगा। जिसके भी द्वारा हमको धम्म प्राप्त हो रहा है, किसी भी गुरु के द्वारा, किसी भी आचार्य के द्वारा, किसी भी भाई बंधु के द्वारा यदि हमको धम्म पद प्राप्त हो रहा, सुखपूर्वक उसको ग्रहण करें। क्योंकि ये जो है धम्म आज विमुख होता जा रहा है, लोगों से दूर होता जा रहा है। वो अपनी भाग दौड़ की लाइफ में इतने व्यस्त हो चुके हैं, और पाने की इच्छा और पाने की इच्छा और पाने की इच्छा में इतने प्रबल हो चुके हैं, इतने मजबूत हो चुके हैं, ऐसा जुड़ गया है कि उसको तोड़ पाना उनके लिए बहुत ही मुश्किल हो गया है। इसके लिए मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, आप सबको किसी के द्वारा यदि धम्म प्राप्त हो रहा है तो आप अपना सौभाग्य समझें। जैसे कि मैं अपना सौभाग्य समझ पा रहा हूँ, जिस आचार्य के द्वारा, जिस गुरु के द्वारा, जिस उपासक के भी द्वारा, धम्म बंधुओं के द्वारा हमको धम्म प्राप्त हुआ है, मैं चाहता हूँ कि आप सबको भी ये पहुँचे। क्योंकि धम्म अपने आप नहीं जाता है, वो किसी न किसी के द्वारा एक दूसरे से जुड़ी हुई एक कड़ियाँ हैं और वो पहुँचाया जाता है। जैसे कि मेरे पास हमारे आचार्य ने, हमारे गुरु ने, हमारे धम्म मित्रों ने, धम्म बंधुओं ने हमारे तक पहुंचाया है। मैं चाहता हूं कि ये धम्म आप तक पहुंचे और आप भी इसको किसी अगले तक ट्रांसफ़र करें, पहुंचाएं, ताकि वो भी इस धम्म को समझे, समझने के बाद वो ग्रहण करे और दूसरों को प्रफुल्लित करे, सुख बांटे। बुद्ध कहते हैं कि जो भी चाहिए आपको, जिस चीज़ की आवश्यकता हो आपको, आप वो करना चालू करो। कैसे? यदि आपको प्रेम चाहिए तो आप प्रेम बांटना चालू करो, निश्चित ही आपको प्रेम मिलेगा। यदि आपको दुख चाहिए तो दुख बांटना चालू करो, दुख मिलेगा। पैसा चाहिए, धन दौलत चाहिए, ये सारी चीजें तो बाद की हैं। बुद्ध कहते हैं कि सबसे उत्तम है तो वो है धम्म। धम्म सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि धम्म जो है वो जीने की राह बताता है, जीने की कला सिखाता है, जीने का सही रास्ता बताता है। तो जब आप सही रास्ते पर होंगे, सही दिशा में चलेंगे, सही कार्य करेंगे, तो निश्चित ही सफलता आपके कदमों के तले होगी और वो सारी चीज़ें आपको प्राप्त हो जाएंगी जिसके आप हकदार हैं। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही आप करना चालू कर दो, निश्चित ही आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। इसी धम्म बाड़ी में हम बने रहेंगे तो धम्म हमारी रक्षा करता है। आपने ये कहानी तो सुना होगा कि अंगुलीमाल बहुत ही खूंखार डाकू था और बुद्ध उसके सामने जाते हैं और कहते हैं कि हे अंगुलीमाल, उस पत्ते को तोड़ के लेके आओ, और अंगुलीमाल पत्ता तोड़ के लेके आता है। और फिर बुद्ध कहते हैं कि हे अंगुलीमाल, इस पत्ते को वापिस जोड़ दो। अंगुलीमाल कहता है ये कैसे हो सकता है? तो बुद्ध कहते हैं कि हे अंगुलीमाल, तुम में इतना तो ज्ञान है कि ये पत्ता तोड़ा जा सकता है लेकिन जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार अंगुलीमाल, तुमको ये हक किसने दिया, तुमको ये अधिकार किसने दिया कि तुम किसी को मारो और काटो? अंगुलीमाल को उसी क्षण बुद्ध के प्रकाशमय ज्ञान से उसको ज्ञान प्राप्त होता है और वो बुद्ध के चरणों में गिरता है और कहता है, हे प्रभु, हमें अपना शरणागत समझें। क्या ऐसा हो सकता है?
तो बुद्ध कहते हैं पहला पग तुम्हें उठाना होगा, और यदि तुमने पग को उठाया है तो निश्चित ही तुम्हारी सुरक्षा, तुम्हारी रक्षा मैं करूंगा। और बुद्ध ने वैसा ही किया, उसको भिक्षु बनाया और फिर पिंडदान लेने के लिए गया, भोजन दान लेने के लिए गया, तो गांव के लोगों ने उसको बहुत मारा। लेकिन अंगुलीमाल बुद्ध की शिक्षाओं पे अटल रहा और अपना हाथ नहीं उठाया, अपना आपा नहीं खोया और अपने खून को बहा दिया। और बुद्ध को जब ये बातें पता चलती है तो बुद्ध दौड़ते दौड़ते जाते हैं और अंगुलीमाल के ऊपर उसकी संरक्षा करने के लिए उसके ऊपर लेट जाते हैं। गांव के लोग मारना उसको बंद कर देते हैं। और बुद्ध उस समय पूरे गांव को कहते हैं कि यदि ये अंगुलीमाल होता तो क्या तुम लोगों में इतना साहस था कि तुम लोग उसको मार सकते थे, छू भी नहीं सकते थे। लेकिन आज ये बदल चुका है। मेरे प्यारे भाइयों, आप भी बदलो। यदि इस वाणी को आप सुन रहे हो तो अपने चित्त तक लेके जाओ, अपने ध्यान तक लेके जाओ, अपने केंद्रीय बिंदु तक लेके जाओ, ताकि ये धम्म आपकी रक्षा कर सके। धम्म ही है जो हम सबकी रक्षा कर सकता है, और इस संसार में कोई नहीं है जो हमें सुरक्षित और सही इस भव सागर रूपी संसार से बचा सके। धम्म ही है जो हम सबको बचाता है, धम्म ही है जो हमको जीने की राह बताता है, धम्म ही है जो हमें सही दिशा लेके चलता है। बस आज के लिए इतना ही है। नमो बुद्धाय। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, यदि आप सबको पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको कैसा लगा, और अपने इस भाई का उत्साह ज़रूर बढ़ाएं।